अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। वक्त हो चला है न्यूज सेंचुरी का। ये देखते हैं खबरें फटाफट। यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन बारूदी बारिश, 400 ड्रोन, 44 मिसाइल से रूस का हमला, मिसाइल ड्रोन से कई इलाकों में बमबारी। रूस के मिसाइल हमलों से दैला की बोल्शेविक हथियार फैक्ट्री पर बड़ा अटैक, हमले में हथियार फैक्ट्री तबाह। यूक्रेन के टर्नोपिल शहर पर हमला, 3 कैलिबर क्रूज मिसाइल से भीषण अटैक, शहर के कई इलाकों में ड्रोन से भी अटैक, गेरॉन-2 ड्रोन से टर्नोपिल में तबाही। पश्चिमी यूक्रेन के टर्नोपिल शहर पर मिसाइल अटैक, हथियार फैक्ट्री पर क्रूज मिसाइल से हमला, हमले के बाद शहर में जहरीली गैस फैली, लोगों ने घरों में रहने की अपील की। रूस ने यूक्रेन के सभी शहरों पर किया हमला, पूरी रात मिसाइल और ड्रोन से किया अटैक, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, फैब 3000 ग्लाइडिंग बम से यूक्रेन में भारी तबाही, हमले में पूरा इलाका तबाह। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में रूस का हमला, खार्किव के कई इलाकों में मिसाइल अटैक, 6 मिसाइलों के हमले से दहला खार्किव। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बारूदी बारिश, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक, रूसी हमले में कई बिल्डिंग तबाह, कई लोगों के मारे जाने की खबर। कीव में थर्मल पावर प्लांट पर रूसी अटैक, KH-101 क्रूज मिसाइल से प्लांट पर हमला, हमले के बाद प्लांट में लगी आग। रूस के सरतोव इलाके में यूक्रेन का बड़ा हमला, एयरफोर्स को ईंधन की आपूर्ति करने वाला डिपो में लगी आग। सुमी में यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला, धमाकों की गूंज से थर्रा उठा पूरा इलाका। पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन का रूसी ठिकाने पर ड्रोन से अटैक, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को तबाह किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में किया बड़ा हमला, रूस के मिसाइल और ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत। यूक्रेन के साथ हो रही बैठकों के बीच रूस का नया बयान, देश हित, सुरक्षा और भविष्य के लिए अस्तित्व का मुद्दा बताया। यूक्रेनी अधिकारियों ने दी चेतावनी, सुमी में नए हमले की तैयारी कर रहा है रूस, शहरों को खाली करने के दिया आदेश। चंडीगढ़ में बस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलकर खाक हुई बस, ड्राइवर और कंडक्टर की समझदारी से बची यात्रियों की जान। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला थाने के बाहर चले लात घुसे पति पत्नी के विवाद में परिवार के 2 पक्षों में मारपीट। एमपी के ग्वालियर में शराबी पति को पीटने वाली महिला को पत्नी ने पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पीड़िता ने पुलिस की शिकायत की। सूरत में कुर्सी पर बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ने से युवक की मौत, 5 दिन पहले ही हुई थी ऋषभ गांधी की सगाई। बरेली में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, आइसक्रीम को लेकर आ रही बच्ची को कार ने कुचला, हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल। पंजाब के फिरोजपुर में सड़क पर 2 गुटों में गैंगवॉर में युवक की मौत, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में स्टंटबाजी का सामने आया नया वीडियो, स्कॉर्पियो का दरवाजा खोलकर छत पर बैठे युवकों ने किया डांस। बहराइच के रिहायशी इलाके में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। तेज रफ्तार के कारण मुंबई से त्र्यंबकेश्वर जा रही कार कसारा घाटी की झाड़ियों में फंसी, 3 युवकों की मौत, 2 शव बरामद। अमरावती के दरियापुर अंजनगांव हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ऑटो और क्रूजर गाड़ी की टक्कर में 14 यात्री घायल। कैब बुकिंग करने पर एडवांस टिप मामले में सीसीपीए ने शुरू की जांच, कंपनियों पर लगाई जा सकती है पेनाल्टी। बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक ने मारी टक्कर, चालक, सुरक्षाकर्मी समेत 3 घायल, हिरासत में लिया गया ट्रक ड्राइवर। सूटकेस में मिली महिला के शव का पुलिस ने किया पर्दाफाश, प्रेम प्रसंग में धोखे और उधार के रुपए मांगने पर प्रेमी ने की हत्या। फूड डिलीवरी बॉय कर रहा था अवैध हथियार की सप्लाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 अवैध तमंचे और कारतूस के साथ बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर के साइबर ठग गिरोह का सामने आया चीन और यूएई का कनेक्शन, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ में दरिंदगी करने वाले आरोपी को मार गिराया, 5 जून को हुआ था 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के छात्र के बाइक खरीदने पर सीनियर्स ने की रैगिंग, संदिग्ध हालत में मौत, रैगिंग पर बहस शुरू। फिल्म निर्माता मनीष गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज, अपने ड्राइवर पर चाकू से हमले का आरोप, वेतन को लेकर हुआ था विवाद। दूसरे जिलों में भी लगाए जाएंगे संभल हिंसा के फरार आरोपियों के पोस्टर, हिंसा के बाद से फरार चल रहे कई चिन्हित आरोपी।
शाहजहांपुर में हैरान करने वाला मामला, जिसकी हत्या के आरोप में 3 साल जेल में रहा, वो बिहार में जिंदा मिला, कोर्ट ने बरी किया। शर्मिष्ठा पनोली महिला सुधार गृह से रिहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत, मीडिया से बचती रही इन्फ्लुएंसर। पंजाब से गिरफ्तार जासूस जसवीर सिंह का पूछताछ में खुला राज, पाकिस्तान पुलिस का पूर्व इंस्पेक्टर है मास्टरमाइंड। मानसूनी बारिश ने मणिपुर में मचाई भारी तबाही, इंफाल के JLM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। दमकल कर्मियों ने की JNIMS अस्पताल की सफाई, अधीक्षक डॉक्टर के लोकेश्वर सिंह ने कहा जलभराव के कारण बंद करनी पड़ी सेवाएं। असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर में बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, बाढ़ का पानी घुसने से कई इलाकों में कटाव शुरू। असम में बाढ़ की हालत अब भी गंभीर है, 16 जिलों के 1300 गांवों में करीब 4.5 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित। निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आए श्रद्धालु, PAC के राहत दल ने बचाकर दिया जीवन दान। उदयपुर में निर्जला एकादशी के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पतंगबाजी, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी को मिला G7 समिट का न्योता, कनाडा के पीएम ने फोन पर किया आमंत्रित। मोदी जी ने कहा G7 में निमंत्रण के लिए मार्क कार्नी का धन्यवाद। एस जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों की सराहना की, पहलगाम हमले के मुद्दे पर भारत का साथ देने के लिए जताया आभार, कहा व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंध मजबूत हुए। पीएम आवास पर हुई चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता, मध्य एशिया के 5 देशों के विदेश मंत्रियों से मिले पीएम मोदी। मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सब एक साथ, व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा पर मिलकर काम करने पर फोकस। बिहार में बीजेपी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले यूपीए ने मनरेगा दिया और मोदी सरकार मजदूरों से मेहनताना छीन रही। ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन की अटकलें हुई तेज, उद्धव ने दिए MNS से हाथ मिलाने के संकेत, मुंबई के मराठी बाहुल्य इलाके में लगे साथ आने के पोस्टर। उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर बोले फडणवीस, इसका फैसला उन दोनों को करना है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ के इनामी समेत 12 नक्सली ने किया सरेंडर, सीएम फडणवीस के दौरे के दौरान डाले हथियार, आधुनिक राइफल समेत कई हथियार बरामद। 9 जून को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का बड़ा आंदोलन, धारावी रीडेवलपमेंट के खिलाफ होगा आंदोलन, पार्टी ने जारी किया टीजर। बंगाल में टीएमसी नेताओं का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, ममता पर लिखी किताब का जताया विरोध, कहा बीजेपी किताब का इस्तेमाल कर ममता को कर रही है बदनाम। दिल्ली में प्रदेश बीजेपी नेताओं की हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, आगामी राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर बनी रणनीति। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जारी हुआ रिपोर्ट कार्ड, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने किया जारी, मंत्री ने विभागों का दिया ब्यौरा। सीएम रेखा गुप्ता के बंगले पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल, घर को बताया माया महल, अनिल झा बोले दिल्ली में डकैती कर बीजेपी ने सरकार बनाई। बेंगलुरु भगदड़ मामले में को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, कलबुर्गी में कर्नाटक सरकार के खिलाफ लगाए नारे, सीएम से इस्तीफे की मांग। भगदड़ मामले पर बीजेपी का बयान, पुलिस अधिकारियों को बनाया बलि का बकरा, सीएम और डिप्टी सीएम पर की केस दर्ज करने की बात। जस्टिस वर्मा मामले पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़, न्यायिक आदेश के कारण प्राथमिकी नहीं दर्ज कर सकती सरकार, जज के घर से बरामद हुई थी नोटों की गठिया। संभल सांसद जियाउर रहमान को हाई कोर्ट से राहत, कोर्ट ने बिजली विभाग की कार्रवाई को बताया गलत, कहा 12 साल पहले का बिजली चोरी मूल्यांकन गलत। स्कूलों के निर्माण में घोटाले को लेकर सत्येंद्र जैन से एसीपी ने की पूछताछ, 5 घंटे तक हुए सवाल जवाब, सत्येंद्र जैन के जवाबों से संतुष्ट नहीं एसीपी। सीजेआई बीआर गवई का बयान, हाशिए पर पड़े समुदायों के लोग सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन, ये अंबेडकर के समानता स्वतंत्रता के अनुरूप। जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने की लालू यादव की आलोचना, कहा लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं, फिर भी वो चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मंजूर नहीं केंद्र का उम्मीद पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का किया ऐलान, कहा सरकार की मंशा वक्फ की संपत्तियां हथियार। उम्मीद पोर्टल को लेकर इमरान मसूद का बयान, सरकार जल्दबाजी में ले रही है फैसले, केंद्र सरकार की नीयत पर है शक। आतंकियों को घुसपैठ कराने वाला फरहान नहीं होगा रिहा, यूपी की राज्यपाल ने खारिज की रिहाई याचिका, वाराणसी में काट रहा है आजीवन कारावास। गाजा में ईद उल अजहा के मौके के पहले दिन फिलिस्तीनियों पर इजरायल का बड़ा हमला, पूरे इलाके में करीब 34 लोग मारे। सैन्य शक्ति मजबूत करने में जुटा ईरान, बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के लिए चीन से मंगाए हजारों टन सामग्री। एलन मस्क से विवाद के बीच ट्रंप ले सकते हैं बड़ा फैसला, अपनी टेस्ला कार बेचने की योजना बना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति।
ट्रंप के साथ विवाद के बीच मस्क को हो सकता है बड़ा नुकसान, अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति खो सकते हैं। मस्क का आरोपी योजनाओं में आ सकती है बाधा। अमेरिका और चीन के बीच अगले हफ्ते होगी नए दौर की व्यापार वार्ता। लंदन में होगी बैठक, दोनों देश रखेंगे अपना पक्ष। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने दबाव के बीच की घोषणा, अगले साल अप्रैल में होगा राष्ट्रीय चुनाव। बीएलए ने कलात में सैन्य चौकियों को बनाया निशाना, 4 अलग अलग हमलों में मारे गए एक लड़का समेत 12 पाकिस्तानी सैनिक। उत्तरी चिली में आया 6.4 तीव्रता का भूकंप के बाद 20,000 से ज्यादा लोगों की बिजली आपूर्ति हुई बाधित। चीन ने लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के नए समूह को लॉन्च किया। शांक्सी प्रांत में शियान शहर के ऊपर दिखे रॉकेट लॉन्चिंग के निशान। मेक्सिको में भीषण तूफान के बाद सड़कों पर सैलाब, बाढ़ के पानी में बह गई कई गाड़ियां, कोई हताहत नहीं। मेक्सिको के बीच पर समुद्री लहरों में आए उफान का सामने आया नया वीडियो। 1 जून को उठने लगी थी ऊंची ऊंची लहरें। अलीगढ़ में आपसी रंजिश में फायरिंग, चीनी नाम के युवक ने आमिर की गोली मारकर हत्या की। यूपी के संभल में बढ़ाई गई शाही जामा मस्जिद की सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। बकरीद को लेकर दिल्ली जामा मस्जिद के नायाब की अपील, तय जगहों पर ही हो पशुओं की कुर्बानी, सरकार के दिशा निर्देशों का करें पालन। लखनऊ में बकरीद से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, नियमों का पालन करने को कहा। अयोध्या में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, स्थानीय लोगों से किया संवाद, शांति भंग करने वालों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बकरीद को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली का बयान, नियमों का करें पालन, कुर्बानी के दौरान बनाए रखें स्वच्छता। महाराष्ट्र के मंत्री ने ईद की नमाज की इजाजत वाली याचिका का किया विरोध, मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, क्रांति मैदान में नमाज के लिए हाईकोर्ट से मांगी अनुमति। देश में 5,000 से ज्यादा पहुंचे कोरोना के मामले, केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस, 24 घंटे में संक्रमण से 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 114 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में कोविड से एक मरीज की मौत। प्रदेश में 1,276 पहुंची एक्टिव मामलों की संख्या। हरियाणा में कोरोना के 31 नए मामले आए सामने, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस, प्रदेश में कोविड के 87 एक्टिव केस। नोएडा में 9 जून तक बीएनएस की धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी, कोरोना और त्योहारों के चलते लागू की गई धारा। कोरोना को लेकर ओडिशा के शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड का बयान, स्कूलों में बुखार वाले छात्रों को अनिवार्य किया गया मास्क, 20 दिन में बढ़े 58 गुना केस। कोविड की जांच के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित की नई पद्धति, मिट्टी के कणों का उपयोग कर हो सकेगी जांच। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने नूंह में मेवात विकास बोर्ड की बैठक की, 17 अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, सीएम ने छात्रवृत्ति और शिक्षा पर की बड़ी घोषणाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक, अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मिल्क प्लांट की रखी आधारशिला, कहा आर्थिक विकास में किसानों की अहम भूमिका। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी पहुंचे वृंदावन, कॉरिडोर को सुलझाने की कोशिश की, बोले किसी का हित नहीं होगा। सहारनपुर में तकनीकी खराबी से खेत में उतरा एयरफोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर, पायलट और सह पायलट दोनों सुरक्षित हैं। बिहार के मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष ने सरकारी स्कूल को बना दिया गोदाम, सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जम्मू कश्मीर में कटरा से श्रीनगर जाने के लिए वंदे भारत की सेवा से शुरू, आईआरसीटीसी पोर्टल पर टिकट बुकिंग का विकल्प। भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा स्वदेशी योद्धा, नेवी को जल्द मिलेगा पनडुब्बियों से लड़ने वाला अनारना। नॉर्वे शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने जीता खिताब, भारत के गुकेश टूर्नामेंट में 3रे स्थान पर रहे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।